बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और इसके अध्याय 10वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है सूत जी का काशी में आगमन। सूत जी का काशी में आगमन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। गते अथ सूते मुनियाशु विस्मता। गते अथ सूते मुनियाशु विस्मता। विचिन्त्य चान्योन्यमिदं तु विस्मृतं यद्वामुदेवस्य मतं मुनीश्वर प्रसूचितं तत् खलु कष्टमधुनः। प्रसूचितं तत् खलु कष्टमधुनः। कदानुभूयान्मो निवर्यदर्शनं भवाविधि दुःखो गहरं परं हि तत्। महेश्वराराधन पुण्यतो अधुना मुनीश्वरः शतवर्मा विरस्तु नः। मुनीश्वरः शतवर्मा विरस्तु नः। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आपस में विचार करके कहने लगे कि वामदेव का मत जिसे सूत जी ने कहा था और जो बहुत कठिन है, उसे हम लोगों ने भुला दिया है। उसे तो हम लोगों ने भुला दिया। अब यही ज्ञात नहीं है कि उन मुनिवर के कब दर्शन होंगे। उनका उत्तम दर्शन तो संसार सागर के दुख समूह से पार करने वाला है। हमारी इच्छा है कि महेश्वर के आराधना रूप पुण्य प्रताप से शीघ्र सूत जी का दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की चिंता में निमग्न सभी मुनिगण हृदय कमल में व्यास जी की पूजा करके उत्सुकता पूर्वक उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर स्थित हो गए। एवं संवत्सर के बीत जाने के बाद शिव भक्त, ज्ञानी एवं पुराणार्थ प्रकाशक महामुनि सूत जी पुनः काशी में आए। सूत जी को आता हुआ देखकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत, आसन दान तथा अर्घ्य दान आदि से उनकी पूजा की। इसके पश्चात सूत जी ने उन श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा पूजित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराकर उनका अभिनंदन किया। तदंतर उन्होंने गंगा जी के परम पवित्र जल में स्नान कर ऋषिगणों, देवगणों और पितरों का अच्छत एवं तिलाद से तर्पण कर तट पर आकर के शरीर को पोंछकर वस्त्र एवं उत्तरीय धारण किया और 2 बार आचमन करके भस्म लेकर श्रद्धोजात आदि मंत्र से क्रमशः भस्मोद्धूलन किया। रुद्राक्ष माला धारण कर उन बुद्धिमान सूत जी ने अपना नित्य कर्म संपादन किया और विधि पूर्वक उन स्थानों पर त्रिपुंड लगाकर प्रधान गण तथा गणपति सहित उमाकांत भगवान विश्वेश्वर का उत्तम भक्तिभाव से पूजन किया तथा बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से काल भैरवनाथ की पूजा करके 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक 5 बार उन्हें नमस्कार किया और पुनः प्रदक्षिणा पूर्वक पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए पराभक्ति से युक्त होकर उनकी स्तुति की। उन्होंने 1008 बार ईश्वरमयी पंचाक्षरी विद्या का जप कर महेश्वर के सम्मुख स्थित होकर उनसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद वे मुक्ति मंडप के बीच में चंडीश्वर की पूजा कर
वेद विद्या विशारद महर्षियों के द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठे। जब सभी लोग बैठ गए तब वे मंत्र पूर्वक शांति पाठ मंगलाचरणादि करने के उपरांत मुनिगणों के हृदय में सद्भाव की वृद्धि करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सूत जी बोले, प्रशंसनीय व्रत वाले हे महाप्राज्ञ ऋषियों, धन्यायूयं महाप्राज्ञा मुनिः संशित व्रतः, धन्यायूयं महाप्राज्ञा मुनिः संशित व्रतः, भवदर्थमिह प्राप्तोऽहं तद्व्रतमिदं शृणु, भवदर्थमिह प्राप्तोऽहं तद्व्रतमिदं शृणु, यदाहमुपदेशयामि भवतः प्रणवार्थकम् गतस्तीर्थाटनार्थाय तद्वृत्तान्तं ब्रवीमि वा, तद्वृत्तान्तं ब्रवीमि वा। सूत जी बोले, प्रशंसनीय व्रत वाले हे महाप्राज्ञ ऋषियों, आप लोग धन हैं। आप लोगों के पास मैं जिस उद्देश्य आया हूं उसका वृत्तांत आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय में मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया था। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय में मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया था। अब उसका वृतांत आप लोगों से कह रहा हूं। सर्वप्रथम मैं यहाँ से चलकर दक्षिण समुद्र तट पर गया, वहां पर स्नान कर विधि पूर्वक कन्याकुमारी देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात हे ब्राह्मणों, वहां से स्वर्णमुखरी के तट पर गया, वहां कालहस्ती शैल नामक अत्यंत अद्भुत नगर है, जहां स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करके देवगणों तथा ऋषिगणों का भक्ति के साथ विधि पूर्वक तर्पण कर समुद्र और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रकांत के समान प्रभा मंडल से युक्त पश्चिमाभिमुख स्थित 5 सिर वाले अत्यंत अद्भुत एक ही बार के दर्शन से सारे पापों को विनष्ट करने वाले, सभी प्रकार की सिद्धि भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वर का पूजन किया। और बाद में मैंने भक्ति भाव समन्वित होकर उनके दक्षिण भाग में विराजमान पार्वती, जो जगत माता को उत्पन्न करने वाली तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प की कली है, उनका पूजन किया और 1008 बार ऐश्वर्यशालिनी पंचाक्षरी महाविद्या का जप कर उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके बार बार उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन काल हस्तीश्वर की प्रदक्षिणा करते हुए नियम पूर्वक उसी क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने ज्ञान प्रसून की कलिका श्री महादेवी की कृपा से 4 महीने का समय उस क्षेत्र में बिताया। तदंतर एक बार जब मैं कुशा मृगचर्म एवं उसके ऊपर वस्त्र का आसन बिछाकर उस पर बैठकर मौन धारण करके इंद्रियों को रोककर समाधिस्थ होकर मैं सर्वदा परमानंद चिदघन परिपूर्ण शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हुआ हृदय में शांति का अनुभव कर रहा था कि इतने में ही नीले मेघ के समान कांति युक्त बिजली के समान पीली जटा धारण किए विशालकाय कमंडल दंड एवं कृष्णार्जिन धारण किए संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त ललाट पर त्रिपुण धारण किए तथा रुद्राक्ष से अलंकृत देह वाले मेरे सद्गुरु करुणा वर्णालय व्यास जी मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे मुनियों, उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान अरुण तथा विस्तृत थे। हे आस्तिक मुनियों, इस प्रकार अपने हृदय कमल में परिपूर्ण शोभा से समन्वित व्यास जी के अद्भुत प्राकट्य को देखकर मैं सर्वथा मोहित हो गया।
इसके पश्चात में नेत्र खोलकर विलाप करने लगा। उस समय पर्वत के झरने के समान मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हे विप्रो, ठीक उसी समय मुझे आकाश मंडल से परम आश्चर्यमयी अव्यक्त वाणी सुनाई पड़ी। आप लोग उसे आदर पूर्वक सुने। हे महाभाग, हे लोमहर्षण, हे सूतपुत्र, तुम शीघ्र ही वाराणसीपुरी जाओ। पूर्व समय में वहां पर जिन मुनियों को तुमने उपदेश दिया था, वे मुनिगण निराहार व्रत करते हुए अपने कल्याण की कामना से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर आकाशवाणी व्रत हो गई। तदंतर मैं शीघ्र ही उठकर शिव तथा शिवा को भक्ति पूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पुनः बारह बार उनकी प्रदक्षिणा कर गुरु की आज्ञा को जानकर शिव तथा शिवा के उस क्षेत्र से शीघ्र निकलकर अब 40 दिन के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठो, अब आप लोग मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आप लोगों से इस समय क्या कहूँ, उसे आप लोग मुझसे कहिए। सूत जी का वचन सुनकर ऋषियों ने प्रसन्नचित होकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को बारंबार प्रणाम करके यह कहा। श्रुति महाभागो त्वम ईश्मद गुरुरुत्तमः अतस्तवाम परिपृच्छामो भवतो अनुग्रहो यदि अतिस्तवाम परिपृच्छामो भवतो अनुग्रहो यदि श्रद्धालुषु च शिष्येषु तादृशा गुरुवः सदा स्निग्धभावा इतीदं नो दर्शितं भवताधुना। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां सूतोपदेश नामो 10मोऽध्यायः। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में सूतोपदेश नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, व्यासदेव भगवान की जय।